अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली जैद आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देखना। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। पाकिस्तान के अंदर IMF का वफ्द और उस IMF के वफ्द के साथ मुज़ाकरात जो एक बिल्कुल नए चेहरा मुतारफ हुआ। औरंगजेब साहब जिनको पाकिस्तान की नेशनलिटी मिली, जिन्होंने कहा जी मैं बड़ा खुश हूं कि पाकिस्तान की नेशनलिटी मुझे मिली है। और ये 1988 की तरह हारजा, दाखिला और खजाना जैसे उस बेनजीर भुट्टो के दौर के अंदर लगाए गए, इसी तरह इस हुकूमत के साथ भी यही है। हारजा, खजाना और दाखिला के अमूर इस दफा मेरा ख्याल है जो एक नौ मुंतखब हुकूमत है उसके हाथ नहीं दिए गए। गो के इसके ऊपर फैसल वाडा साहब ये बात कहते नजर आ रहे हैं, फवाद चौधरी साहब ये बात कहते नजर आ रहे हैं, और इसके अलावा जुबैर साहब जो हैं उन्होंने ये बात की है कि कोई 60% कह रहा है, कोई 50% कह रहा है, कोई 33% कह नहीं रहा कि हुकूमत वज़ीर आज़म को पता ही नहीं कि उसकी कबीना क्या है। मगर कबीना को लगाया इसीलिए गया है कि शायद कबीना कोई बेहतरीन स्टेप ले, बोल्ड स्टेप ले, क्योंकि इस वक्त मेरा ख्याल है बोल्ड स्टेप की जरूरत है। आज मेरे एक अजीज से बातचीत हो रही थी, वो सऊदी अरबिया के अंदर होता है। उन्होंने मुझे कहा जी कि वहां पे ऑरेंज लाइन के ऊपर काम हो रहा है, मेट्रो है, ग्रीन लाइन बस सर्विस है। तो मैं हाजी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऑरेंज लाइन ट्रेन भी है, हमारे पास मेट्रो भी है, हमारे पास ग्रीन लाइन भी है। तो मैंने उनसे ये सवाल किया कि हम सऊदीया कब बनेंगे, हम सऊदी अरेबिया कब बनेंगे, सऊदी अरेबिया जैसी हमारी मैशत कब होगी, हम कब जो है वो जो है दुनिया को कर्जा देंगे। किसी ने ये बात कही जी कि पाकिस्तान के अंदर कोई अंबानी नहीं है, कोई टाटा नहीं है, कोई उनके पास पाकिस्तानी के पास कुछ नहीं है। मगर हिस्ट्री ये बात कहती है कि 70s के अंदर 1970 के अंदर हमारे पास अंबानी जैसे लोग थे, टाटा कंपनी जैसे लोग थे। मगर अनफॉर्चुनेटली क्योंकि जिसकी कदर ना की जाए वो फिर आस्ता आस्ता वो अपनी कदर खो देता है और फिर उसकी दिलचस्पियां भी कम हो जाती है। तो हमारे पास ऐसे लोग थे। मगर औरंगजेब साहब ने कहा कि PIA को हम जो है वो निजकारी की तरफ लेके जाएंगे, सबसे पहले हमारा ये काम है। तो इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर जो दो बड़े इत्तेहादी हैं, एक सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और वज़ीर आज़म नून लीग से, कहा जा रहा है कि इनके दरमियान जराए कह रहे हैं किसी बात के ऊपर कंफ्लिक्ट आया, और ये बात यह है कि जो आप PIA की निजकारी कर रहे हैं ये भी ना करें। क्योंकि पीपल्स पार्टी ये बात कह रही है कि सिंध के अंदर हमने प्राइवेट पब्लिक जो है वो कोरिलेशन के जरिए इसको बेहतरीन की तरफ लेके गया, तो इस तरह बेहतर हो सकता है। आप निजकारी की बजाय कुछ प्राइवेट और कुछ हुकूमत का शेयर रख के जो सेमी गवर्नमेंट की तरह काम करे तो ये हो सकता है। मगर मुझे लगता है कि इसकी निजकारी होगी, और जब निजकारी होगी ये तो एक है 10 बिजली सप्लाई वाली कंपनी जो है उनकी निजकारी की बात है, जो फर्स्ट बैंक है उसकी कुछ मामला चल रहे हैं। तो एक जो इस वक्त मामला ये सामने आ रहा है। मगर इस्लामाबाद के अंदर ये एक बड़ी खबरें जो हैं वो ब्रेक होती नजर आ रही हैं। उधर आपको मैं ये बात बताऊं तो जो थे साबका वज़ीर आज़म इमरान अहमद खान नजी साहब, उनके अगेंस्ट एक हित के इज्जत का दावा था, और साबका चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने जो कि, और इफ्तिखार चौधरी साहब ये वही हैं जिन्होंने हित के इज्जत का दावा किया इमरान अहमद खान नैसी के ऊपर। फिर पंजोता ब्रदर ने इसको कल खारिज करवाया। इमरान अहमद खान नैसी साहब रिहाई में सरे फरिश्त थे, किन की? इफ्तिखार चौधरी साहब की। और बाद में पॉलिटिकली एक दूसरे का कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है और उसके बाद हित के इज्जत का दावा शुरू होते हैं। मगर ये भी खबरें हैं कि इमरान अहमद खान नैसब के साथ इफ्तिखार चौधरी साहब ने हाथ किया है, और फिर इमरान अहमद खान नैसब को जब इस चीज़ का आइडिया हुआ तो उन्होंने जो है वो उनके अगेंस्ट सियासी थोड़े से उनके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया। तो फिर हित के इज्जत का आया तो इमरान अहमद खान नैसब एक और महाज से सुरखरू हुए हैं शेर अफजल मरवत साहब। शेर अफजल मरवत साहब ने आज 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, और मैंने पहले व्लॉग में आपको बताया कि कुछ बड़े नाम पेश था। मगर बड़ी खबर यह है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को नहीं किया जाएगा, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुलतवी कर दिया गया है, क्योंकि 12 नाम इस वक्त बड़े जोर पकड़ते नजर आ रहे हैं। और वो 12 नाम जो हैं जब वो मंजर आम पे आएंगे तो अवाम का क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि अवाम ने तो तहरीक इंसाफ के हक में, इमरान खान के हक में बात की है। मगर वो 12 जो लोग हैं इस वक्त कहा जा रहा है कि ये गद्दार है, इमरान अहमद खान ने सिर्फ गद्दारी करेंगे, मुनाफिकत तक की बात की जा रही है शहर आला नफीदी साहब की तरफ से। मगर देखना पड़ेगा इस पर क्या मजीद अपडेट आएंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे। मगर अब जानते हैं कल सैयद काशिफ अली शाह साहब जो लेफ्टिनेंट कर्नल और कैप्टन अहमद बदर साहब शहीद हुए हैं, उसके ऊपर मनफी प्रापोगंडा करने वालों के अगेंस्ट जो है वो कमर कस ली गई है। फैसला किया गया है कि उनको मंतके इंजाम तक पहुंचाना है। अता साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने ये बात की है कि जो लेफ्टिनेंट कर्नल शहीद काशिफ अली और अहमद बदर जो कैप्टन है उनके अगेंस्ट तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया विंग्स इसमें एक्टिव है। तो मेरा ख्याल है जो लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ अली शाह साहब थे और कैप्टन बदर साहब, ये पूरी पाकिस्तान फौज किसी एक सियासी जमात की नहीं है, वो पूरी रियासत है, और रियासत
کے ساتھ ہر کوئی پارٹی کی ایفیلیشن ہوتی ہے. میرا خیال ہے اس چیز کو ہوا دینا اطاعت عدالت صاحب کی طرف سے یہ اس میں بھی بڑا ایک میرا خیال ہے المیہ ہے. مگر ہیروز شہیدوں کی توہین کرنے والا کسی رعایت کا مستحق نہیں ہو سکتا. اس کے اوپر تو میرا خیال ہے ہر ایک ڈیم شوڈ ہے, اور اس کے اوپر اگر کوئی آبجیکشن کرتا ہے تو میرا خیال ہے اس کی بھی اصلاح کی بڑی ضرورت ہے. نجم سیٹھی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں, ایک بڑا نام, ایک بڑی جو ہے آواز. اور نجم سیٹھی صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ جب نواز شریف صاحب جیل کے اندر تھے تو اسٹیشن کمانڈر کے ذریعے جنرل باجوہ صاحب ان سے ملاقاتیں کرتے تھے. جنرل باجوہ صاحب ان کے لیے دل میں کچھ رحم رکھتے تھے, اور جنرل باجوہ صاحب نے ہی, یہ تو خواجہ صاحب نے خود اپنے الفاظ ہیں ان کے منہ کے, کہ جنرل باجوہ صاحب کی بدولت ہی نواز شریف صاحب جو ہے وہ ملک سے باہر گئے. تو یہ نجم سیٹھی صاحب بات کر رہے ہیں, اور میں نے آپ کو ہر ولاگ میں کہہ رہا ہوں کہ ہر آنے والا دن جو ہے بہت سارے پول کو کھولے گا, کیونکہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں بنے تو جو نواز شریف صاحب کی سائڈ لینے والے ہیں وہ بڑا کچھ آپ کے سامنے لے کے آئیں گے. عید کے بعد کہا جا رہا ہے کہ صالح ظفر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں, ایک اچھے صحافی ہے, ان کی یہ خبر بریک کروائی گئی ہے کہ محمد بن سلیمان صاحب جنہوں نے کل شہباز شریف صاحب کو ٹیلی فونک گفتگو کی, دونوں نے انٹرنلی اور بیرونی معاملات کو ڈسکس کیا, اپنے اپنے جو ہے وہ جو ذاتی مفاد تھے ان کو انہوں نے ڈسکس کیا, ملکی مفاد جو ہے ان کو ڈسکس کیا, جو ذاتی ملکی مفاد ہے. مگر صالح ظفر صاحب یہ بات کہتے ہیں کہ عید کے فوراً بعد, جیسے ہی رمضان ختم ہوگا, عید کے فوراً بعد محمد بن سلیمان شہزادہ کراؤن پرنس پاکستان کا دورہ کریں گے. اس سے پہلے عمران احمد خان نصب کے دور کے اندر انہوں نے وزٹ کیا تھا, اور انہیں اسٹیٹ لیول کا پروٹوکول ملا تھا. عمران احمد خان نصب نے خود ان کی گاڑی کو چلایا, اور میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب کے دور کے اندر جو شہباز شریف صاحب کی بڑی یہ درینا خواہش رہی ہے, اور یہ کیا وہ پوری ہونے جا رہی ہے, ایک بڑا سوال ہے. مگر اینڈ پہ میں آپ کو ایک بریکنگ نیوز دینا چاہتا ہوں, کوئی بڑے ایک ایکسٹینشن کی خبر آ رہی ہے کہ کسی بڑے عہدے کے اوپر ایک بڑی ایکسٹینشن دے دی گئی ہے. ڈیفینیٹلی ایک بڑا سوال ہوگا, مگر تھوڑی سی مجھے اس کے اوپر مزید اسٹیٹمنٹ آتی تھی, جیسی میں آپ کے ساتھ ڈیفینیٹلی ڈسکس کروں گا. ابھی تک کا بلاگ تھا کہ بیٹ تھی بلاگ ویڈیو پسند ہے تو چینل کو لائک سبسکرائب اپنے دوستوں سے شیئر کر دیا. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ہوسٹ پہ جائے دل آپ کا حامی ناصر. السلام علیکم.